नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 2019 का जो 9 जनवरी 2021 को जो शिफ्ट सेकंड का पेपर हुआ था, उसमें पूछे गए जीएचजी के साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उन सभी के इसमें क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन के साथ साथ इससे भी जो रिलेटेबल और इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं वो भी बताते चलूँगा साथ में, और इसके साथ आपको बहुत सारे फैक्ट भी बताते चलूँगा, और जो मोस्ट पॉसिबल जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है मैं वो भी आपको ये बताऊँगा। और मैं 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेलेक्ट हुआ था मैं लेवल 2 और लेवल 3 में। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर कॉरिडोर ऑफ दिल्ली मेट्रो। तो जो दिल्ली मेट्रो का पहला कॉरिडोर था ना, वो किसने इनॉग्रेट किया गया था। तो ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी, ई श्रीधरन, मदन लाल खुराना और मनमोहन सिंह। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, इन्होंने ही दिल्ली मेट्रो का जो पहला कॉरिडोर था ना उसका उद्घाटन किया था। इससे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जानने की ये बात है कि ई श्रीधरन है ना, ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जामों में बहुत बार पूछा गया, तो ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। किसको? ई श्रीधरन जी को मेट्रो मैन। ये ज़रूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अटल बिहारी वाजपेयी है ना, इनका जन्म कब हुआ था? ये 25 दिसंबर को हुआ था। कहाँ हुआ था? ये ग्वालियर में हुआ था, एमपी के कहाँ? ग्वालियर में। और 25 दिसंबर को ही क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं। इनके जन्मदिन के अवसर पर क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस। ये भी जरूर याद रखना। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और जैसे आज 15 नवंबर है, तो आज क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन डिसेंट टू गो स्पेस। तो इंडियन डिसेंट की जो पहली महिला थी जो स्पेस में जाने वाली, उनका क्या नाम था? कल्पना चावला। ठीक है, क्या नाम है? कल्पना चावला। यहाँ पे आपने देखना कल्पना चावला। लेकिन इससे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो पहले व्यक्ति थे, भारत के पहले व्यक्ति कौन? राकेश शर्मा। ये भारत के पहले व्यक्ति जो स्पेस में गए थे, किसके? यूएसएसआर की सहायता से। और ये कब गए थे? 3 अप्रैल 1983 को। कब गए थे? 3 अप्रैल 1983 को। कौन? राकेश शर्मा। ठीक है, 1984 को। कौन? राकेश शर्मा। ये पहले व्यक्ति थे। और एक और बात है, किससे गए थे ये? सोयूज T11 से ये स्पेस में गए थे। तो ये दो चीज़ें जरूर याद रखना, कल्पना चावला इंडियन ओरिजिन की हैं और राकेश शर्मा पहले व्यक्ति जो 3 अप्रैल 1984 को स्पेस में गए हुए थे, इंडियन ओरिजिन के। इंडियन। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड। तो जो यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है वो जिस मटेरियल से बनती है उसको साइंटिस्ट क्या नाम देते हैं? उसको मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको मैटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन ए वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया सिंस 1973। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1973 के द्वारा कौन सा एक इनिशिएटिव लेकर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है? कब से? 1973 से। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से लॉन्च किया गया। इसको कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है? तो कौन सी है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको इम्प्लीमेंट करती है। और देखो ना, अभी टोटल ना कितने, और जो टाइगर रिजर्व है ना, भारत में भी कितने टाइगर रिजर्व हैं, उनकी संख्या वो भी मैं बता देता हूँ नंबर्स। तो भारत में ना अभी टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 55 है। टोटल 55 टाइगर रिजर्व हैं। रिसेंटली कुछ टाइगर रिजर्व बने, जैसे देखो मैं और बताता हूँ कि जो टाइगर रिजर्व है ना 55वां, तो 55वां को टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 55वां टाइगर रिजर्व है धौलपुर करौली। ठीक है, धौलपुर करौली है ना, ये धौलपुर वाला, ये कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। धौलपुर ये राजस्थान में है। इसके पहले 54वां बना था रानीपुर, सॉरी 54वां कौन सा था? वीरांगना दुर्गावती। वीरांगना दुर्गावती ये टाइगर रिजर्व कहाँ? ये मध्य प्रदेश में है। 54वां वीरांगना दुर्गावती ये मध्य प्रदेश में है। 55वां धौलपुर ये राजस्थान में है। तो इसके पहले 53वां बना था, ये कौन सा? रानीपुर। ये 53वां बना था, कौन सा? रानीपुर। रानीपुर कहाँ था? हमारा यूपी में था। और उसके पहले जो 52वां बना था रामगढ़ विस्तारी, ये कहाँ था? राजस्थान में। ये 52nd था।
ठीक है। 52 कहाँ, रामधर, रामगढ़, विषधारी, रामगढ़। तो ये आप याद रखना है। 52वां था रामगढ़ जो कि कहाँ था, राजस्थान में। 53वां था रानीपुर जो कि यूपी में था। वीरांगना दुर्गावती 54वां था मध्य प्रदेश में। और धौलपुर वाला ये था, ये कहाँ था, ये भी राजस्थान में था। ये 55वें नंबर का है, लेटेस्ट वाला, जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डज OCR स्टैंड फॉर। जो OCR है ना, ये किसके लिए स्टैंड करता है, तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक इस प्रकार का क्या होता है, OMR सीट नहीं भरते अपन एग्जाम में, पहले भरते थे OMR। इसका क्या फुल फॉर्म होता था, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्या होता था, OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और OCR का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसी प्रकार ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं बताया था इसके पहले, सॉरी, ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक नहीं होता, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एट विच सिख गुरुज इनविटेशन डिड संत हजरत मियाँ मीर ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब। तो जो गोल्डन टेम्पल है ना, उसको क्या बोलते हैं, हरमिंदर साहिब जी बोलते हैं। अमृतसर में ही है। ये किसके लिए है, गुरु अर्जुन देव जी। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेम द मेजर रिवर दैट फ्लोज थ्रू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली। तो दादर एंड नगर हवेली से जो रिवर बहती है वो कौन सी है, दमन गंगा। नर्मदा MP में बहती है, MP, राजस्थान, कुछ पार्ट सॉरी राजस्थान नहीं, गुजरात में, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिग इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट गो टुगेदर इन 1944 एंड ड्राफ्टेड ए जॉइंट प्रपोज्ड फॉर सेटिंग अप प्लान इकोनॉमी इन द कंट्री आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस वाज कॉल्ड। तो जब 1944 में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना इंडिया के, उन्होंने एक प्लान लेके आए थे, उसको क्या बोलते हैं, बॉम्बे प्लान। क्या बोलते हैं, बॉम्बे प्लान। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखना है। बॉम्बे प्लान आया हुआ था 1944 में। विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ OPEC। OPEC का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ आपको क्या है। OPEC का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो जो OPEC है ना, ये 1960 में बना हुआ था। कब, 1960 में ये बना हुआ था। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसका जो केन्या है ना, ये मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज। तो नंबर ऑफ जो बोन्स की संख्या है ना एडल्ट ह्यूमन बॉडी में, वो है 206। कितनी होती है, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच स्टेट इज द भाद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। जो भाद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये कहाँ लोकेटेड है, ये कर्नाटका में लोकेटेड है। इससे पहले यदि मैं और बताऊं तो कर्नाटका में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क हैं, तो देखो, एक तो है नागरहोल। क्या है, नागरहोल टाइगर रिजर्व। एक है बांदीपुर नेशनल पार्क। क्या है, बांदीपुर। एक है बनेरहट्टा, ये आपने भी सुना होगा, कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, बनेरहट्टा। उसके बाद एक अंसी भी है, अंसी नेशनल पार्क। और एक भद्रा तो यहाँ बता दिए। एक और कौन सा, मुदुमलाई। कौन सा है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ये जरूरी याद रखना, इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व वो है कहाँ के, कर्नाटक स्टेट। कौन सा, एक तो है मुदुमलाई, दूसरा नागरहोल टाइगर रिजर्व, एक है बांदीपुर नेशनल पार्क, दूसरा बनेरहट्टा टाइगर रिजर्व, एक अंसी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी बाइट्स मेक ए किलोबाइट। तो 1000, देखो 1 KB इक्वल्स टू कितना होता है, 1024 बाइट होता है, ठीक है। और 1 MB इक्वल्स टू कितना होता है, 1024 KB।
1 GB इक्वल्स टू होता है 1024 MB। ठीक है, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एज ऑफ अक्टूबर 2020 हु इज द करंट वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस टेनिस ATP रैंकिंग। जो टेनिस की रैंकिंग होती है उसमें वर्ल्ड नंबर पे 2020 में कौन थे? ये थे नोवाक जोकोविच। लेकिन यदि हम ना अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे तो करंट में कौन है हम ये देखेंगे। तो करंट के जो ये तो वो नोवाक जोकोविच अक्टूबर 2020 में थे। लेकिन अभी कौन है? अभी इसके जो वो है ना वर्ल्ड नंबर 1 में वो है जेनिक साइनर। कौन है? जेनिक साइनर। मैन में कौन है? जेनिक साइनर है। और वुमेन में है आरेना सवालेंका। क्या है? जेनिक साइनर। जेनिक साइनर मेंस के हैं और वुमेन की जो है ना वो है आरेना सवालेंका। आरेना सवालेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डैश बिल्ट द ताजमहल पैलेस होटल एट मुंबई बाई इंटीग्रेटिंग इंडियन एंड यूरोपियन स्टाइल। तो ये कौन किसने बनाया था? जमशेदजी टाटा ने बनाया था। किसने बनाया था? जमशेदजी टाटा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। एज ऑफ अक्टूबर 2020 हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस का जो अब करंट में जो उस टाइम अक्टूबर में कौन थे? अक्टूबर 2020 में तो उस टाइम सेक्रेटरी जनरल कौन थे? एंटोनियो गुटरेस। ये अभी नवंबर 2024 में अभी वही है। कौन? एंटोनियो गुटरेस। जब यूनाइटेड नेशंस की बात आई है तो यहाँ से हम इम्पोर्टेंट चीज़ जानेंगे। क्या? इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था ना, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक और बात इससे मैं बता दूं, इसमें ना इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। किसकी? यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? एक है अरेबिक, दूसरा है चाइनीज, इंग्लिश, रसियन, स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश हो गई और एक हो गई फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाज वंस रसियन लैंड। तो ये कौन सा? अलास्का का जो पार्ट है ना जहाँ बर्फ़ जमी रहती है वो रसियन का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट एंड आल्सो चेयरपर्सन ऑफ प्रोमिनेंट कमीशन। तो जो बृहदेश्वरी प्रसाद मंडल, तो जो BP मंडल थे ना, इसने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को क्या हेड किया, जिसको क्या बोलते हैं? मंडल कमीशन बोलते हैं। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने। और जो BP मंडल है ना ये कहाँ? बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। माधेपुरा में इनका वो जन्म, माधेपुरा से बिलोंग करते थे। इन्हें चीफ मिनिस्टर के थे कहाँ के? बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। विच अवार्ड डिड प्रणब मुखर्जी रिसीव इन 2019। तो प्रणब मुखर्जी को 2019 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? वो दिया गया था भारत रत्न। इसके साथ 2 लोगों को और दिया गया था। किसको? एक भूपेन हजारे का और दूसरे थे नाना देशमुख। ठीक है, किस किस को? ये प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नाना देशमुख को कब दिया गया था? 2019 में। लेकिन 2024 में भी 5 लोगों को दिया गया है। पहला है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन को दिया गया कब? ये 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। 2024 में किसको? MS स्वामीनाथन को दिया गया है। चरण सिंह को दिया गया है। चरण सिंह ये PM थे। PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और एक और व्यक्ति हैं जिनको दिया हुआ है कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर ये CM थे बिहार के, कर्पूरी ठाकुर, इनको दिया गया। तो ये टोटल 5 लोगों को दिया गया है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। 1954 से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द जाइंट स्क्वायरल एज इट्स स्टेट एनिमल। तो जाइंट स्क्वायरल है ना, ये किस राज्य की स्टेट एनिमल है, तो ये किस कहाँ की, महाराष्ट्र की है जाइंट स्क्वायरल। इसको पता जाइंट स्क्वायरल को और क्या बोलते हैं, मालाबार जाइंट स्क्वायरल बोलते हैं। और जो गोवा का है ना, ये कौन है, गौर, गोवा का क्या है, गौर, इंडियन बाइसन। हिमाचल प्रदेश का है सिनो लेपर्ड, क्या है, सिनो लेपर्ड। हरियाणा का क्या है, हरियाणा का है ब्लैक बक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, तो जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है ना, ये पहला रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का, कौन सा, सतपुड़ा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन डिड पुलवामा टेरर अटैक टेक प्लेस, तो पुलवामा टेरर अटैक कब हुआ था, 2019 में हुआ था। एज ऑफ अक्टूबर 2020 वाज नॉट ए महारत्ना, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ना, ये महारत्ना कंपनी नहीं है, बाकी ये तीनों क्या महारत्ना है। Who among the following advocated a moderate gradual persuasive approach to colonial rule through the स्वदेशी मूवमेंट, तो ये कौन, किसने ये वो एडवोकेट किया था, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। इन 1857 द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय द ब्रिटिश, तो ये कौन थे, बहादुर शाह जफर थे, ये कौन थे, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द साल्ट मार्च वाज नोटेबल फॉर एटलीस्ट 3 रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द, मतलब जो मार्च तक साल्ट मार्च हुआ था ना, उससे 3 उसके मुख्य नोटेबल चीज़ें थी, कौन कौन सा, पहला ये सही है, इट ब्रॉट गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन, ये हुआ था, मतलब जब मार्च सत्याग्रह की वजह से ना दुनिया ने अटेंशन पाई थी गांधी जी के प्रति। इट वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वुमेंस पार्टिसिपेट, सही बात, वुमेंस इसमें मतलब वुमेंस पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। द यंगर पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया स्टार्टेड अटेंडिंग स्कूल, ये नहीं था, तो सही आंसर तो ये है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ साल्ट ग्रह से निकल गई थी वो थी ये वाला, दूसरा वाला, और तीसरा, ब्रिटिश वर फोर्स टू रियलाइज दैट देयर राज वुड नॉट लास्ट फॉर एवर, ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हुई थी, ये तीसरा नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्पेशल बैंक अकाउंट इन द नेम फॉर द गर्ल चाइल्ड एंड लॉन्च्ड एज ए पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, उस बैंक अकाउंट का नाम क्या था, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ठीक है, सुकन्या समृद्धि। GSLV स्टैंड फॉर, GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्या होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टेडी इंक्रीज इन, तो जो गुड इंडिकेटर होता है ना इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो क्या होता है, GDP होता है, GDP में बढ़ोतरी एक गुड इंडिकेटर है इकोनॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु रोट द नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो राइटर कौन है, वो है अरुंधति रॉय, इन्होंने ना बुकर प्राइज जीता था। और जब 2024 का बुकर प्राइज़ किसने जीता है, तो 2024 का जो बुकर प्राइज़ है ना, वो जीता है सामंथा हार्वी ने, किसने, सामंथा। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूर याद रखना, सामंथा हार्वी, बुकर प्राइज से सामंथा हार्वी, इनकी नोवेल किसके लिए, ऑर्बिटल के लिए, ऑर्बिटल इनकी नोवेल है। और ये कौन व्यक्ति हैं, सामंथा हार्वी, 2024 का बुकर प्राइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड एज ए सक्सेसर टू लीग ऑफ नेशंस इन 1945, तो जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कब बना था ये, 24 अक्टूबर को बना था, 24 अक्टूबर 1945 को, जस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टच मी नॉट प्लांट, तो साइंटिफिक नेम क्या है टच मी नॉट प्लांट का, वो है सिमोसा पुडिका, क्या, सिमोसा पुडिका। द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज द प्रतिभा पाटिल, कौन थी, प्रतिभा पाटिल वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ये सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन ना, ये पहले कौन थी, ये सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर थी, इनको का ताई के नाम से जाना था। वीडियोग्राफिक एरे VGA इज ए सिस्टम फॉर डिस्प्लेइंग कलर ग्राफिक इज डेवलप्ड बाई, तो ये जो VGA है ना, वीडियोग्राफिक एरे किसने डेवलप किया था, IBM ने डेवलप किया था, किसने, IBM ने। इसका क्या फुल फॉर्म, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, IBM का, इंटरनेशनल
बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाई गांधी जी आफ्टर द वॉलेंट एक्ट ऑफ। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना वो गांधी जी ने क्यों ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो 4 फरवरी का आसपास, 4 फरवरी 1922 को ये चौरा चौरी कांड हुआ था ना, जिसकी वजह से उन्होंने एक आंदोलन को ख़त्म कर दिया था। इन होम डज द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन रेस्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं ना इंडिया की, उसके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ना कि डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं होते, ना प्राइम मिनिस्टर होते, कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनूमेंट इन तमिलनाडु। तो आपको पता है तमिलनाडु में कौन सा मोनूमेंट नहीं, जो बेकाल फोर्ट है वो नहीं है। बेल्लावर कोट्टम ये तमिलनाडु में, पद्मनाभस्वामीपुरम पैलेस ये भी केरला में है, सॉरी तमिलनाडु में है। मीनाक्षी टेम्पल ये भी तमिलनाडु में, ये नहीं है बेकाल फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच टाइप ऑफ कोल हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो किस प्रकार के कोल में हाईएस्ट परसेंटेज होता है कार्बन का, वो क्या होता है, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट पहले नंबर पे आता है। उसके बाद जो कार्बन कंटेंट होता है वो किस में बढ़िया होता है, बिटुमिनस में। उसके बाद होता है लिग्नाइट में। और सबसे ख़राब क्वालिटी का जो क्वालिटी का रहता है ना वो कौन सा, पीट होता है। पीट सबसे ख़राब होता है, एंथ्रेसाइट बेस्ट है, उसके बाद बिटुमिनस आता है, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीमेल एनाफिलोज मॉस्किटो इज ए ट्रांसमीटर ऑफ। तो फीमेल एनाफिलोज मॉस्किटो है ना, ये मलेरिया को ट्रांसमिट करता है। और मलेरिया का एक पैरासाइटिक डिसीज है, ठीक है, पैरासाइट से होता है, जैसे मच्छर के काटने से। डेंगू भी ना मच्छर के काटने से होता है, लेकिन कौन सा मच्छर होता है, ये वायरल डिसीज है, मॉस्किटो बोन। और जो डेंगू है ना इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर, इसको क्या बोलते हैं, एक और इस नाम से जानते हैं इसको, ब्रेक बोन फीवर, डेंगू को। और जो कोलेरा है ना ये बैक्टीरियल डिसीज है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या बैक्टीरियल डिसीज है। टाइफाइड क्या है, टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल डिसीज, साल्मोनेला क्या है, साल्मोनेला बैक्टीरिया से ये क्या होता है, टाइफाइड होता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया से। ये भी एक प्रकार की क्या बैक्टीरियल डिसीज है, साल्मोनेला बैक्टीरिया। मलेरिया तो पैरासाइट से होता है मच्छर के कारण। डेंगू भी क्या है, एक वायरल डिसीज है। डेंगू क्या है, एक वायरल डिसीज है, ये जरूर याद रखना। ये क्या है, वायरल डिसीज है, मॉस्किटो से होती है, वायरल डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच स्टेट इंडियाज वाइट रिवॉल्यूशन हैव इट्स ओरिजिन। तो जो वाइट रिवॉल्यूशन इससे संबंधित है, ये मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। किससे, मिल्क प्रोडक्शन से, है ना। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ये गुजरात से हुआ था। गुजरात इसका राइट आंसर है। तो ये है लगभग, ये टोटल 39 क्वेश्चन थे जो 9 जनवरी 2021 की शिफ्ट में पूछे गए थे। 9 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछे गए थे। ये एकदम ही रियल क्वेश्चन है और मैंने आंसर की से लिए हुए हैं, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।